अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसपास होम कुकिंग। आज आपके साथ आलू मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शोरबे वाले आलू मटर बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। सिंपल रेसिपी है और विंटर्स की एक ख़ास रेसिपी है जो सभी घरों में बनती है। सबका अपना-अपना तरीका होता है बनाने का। मैं जिस तरह से बनाती हूँ वही रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सब मैंने ग्राइंडर जग में ऐड करनी है, ग्राइंड करना है और पेस्ट बनाना है। 1 कप दही है 200 ग्राम, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है। आप टमाटर स्किप करके सिर्फ दही और प्याज का भी इस पेस्ट बना सकते हैं, मगर मैं इसमें टमाटर सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा और प्यारा सा कलर आ जाए ग्रेवी में। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे सब चीज़ों का। यहाँ मैंने तमाम चीज़ों का एक थिक पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसको अभी हम रख देंगे एक साइड पर। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक पैन में तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्ची हैं, थोड़ी सी लौंग है, 2 सिनेमन स्टिक्स है। चंद सेकंड्स के लिए इनको इसमें कड़कड़ाएंगे। उसके बाद हम ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट शामिल कर देंगे और उसके बाद हम ग्राइंडर जग को भी थोड़ा सा पानी डालकर साफ करके शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इस मसाले को। उसके बाद तमाम स्पाइसेस साथ शामिल करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा ढक्कन खोलकर बिल्कुल धीमी आंच पर इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ देखिए ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है। बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जो पानी ड्राई हो चुका है, मज़ीद हम इसमें 2 घूंट के बराबर पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है, तो उनको भी हमने भूनना है, तो उसके लिए पानी थोड़ा-सा चाहिए होता है। तो 2 घूंट के बराबर पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और मटर शामिल कर देंगे। आधा किलो मटर हैं, इसमें शामिल करेंगे। इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, कम-ज़्यादा आप ले सकते हैं। और आलूओं को भी मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में काट कर शामिल किया है। मिक्स करेंगे इसको भी और आलूओं को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसमें कुक करना है। यहाँ इस वक़्त देखें दोनों सब्जियाँ काफ़ी अच्छी भुन चुकी हैं और अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी हम थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि अभी इसमें आलूओं ने भी गलना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। पानी शामिल करके इसको हम ढक कर रख देंगे और जब तक आलू नहीं गल जाते। इस वक़्त आलू मटर का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप शोरबा चेक कर सकते हैं। इस वक़्त अगर आपको पानी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मज़ीद शोरबा बढ़ाना चाहते हैं आप, तो पानी ऐड कर सकते हैं। और आलूओं को भी आप देख सकते हैं, आलू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हरा धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और ढक कर रखेंगे। कुछ देर के बाद इसको फिर डिश आउट करेंगे। आलू मटर का सालन आप चावलों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।